इसका मतलब है अजीजों, इसको देख लीजिए, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां कलीसिया और विश्वासियों, मैं रिपीट करता हूं, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं, कलीसिया और विश्वासियों की बात कर रहा हूं, विश्वासी और कलीसियाओं की बात कर रहा हूं, जहां वचन का ज्ञान जीरो है और मूर्खता चरम सीमा पर है। 9:30 तक चलिए वापस आते हैं। लिखा इधर दे दो, लिखा है जहां वचन का ज्ञान जीरो है और मूर्खता चरम सीमा पर है। मूर्खता की हाइप समझते, मूर्खता इस लेवल पर है कि ऐसे लोग हैं, मैं सैटरडे जो बात कर रहा हूं ना उसके ऊपर आऊंगा, ऐसे लोग हैं जिनको किसी प्रकार का वचन का ज्ञान है, बस सीधा बोलते हैं ये सही है वो गलत है, वो गलत है ये सही है, जांचते नहीं है, परखते नहीं है, और सबको खुश करने के चक्कर में, अभी बीच में मैं किसी से बात कर रहा था, कह रहे मैं उसको नाराज नहीं कर सकता, मैं मेरे पास्टर को नाराज नहीं कर सकता। देखिए उसने ये भी कहा कि पास्टर के अधीन रहना है, इंग्लिश में कहते हैं फॉलो योर पास्टर इफ ही फॉलोज हिज मास्टर। पास्टर मास्टर, तो मास्टर कौन है? यीशु। पास्टर कौन है? आपका इलाके का। तो वो कहता है मैं पास्टर के अधीन में हूं, तो फिर मैं कहूंगा कि तुम उसके अधीन में हो। मैं भी चाहता हूं कि हर कलीसिया के लोग अपने पास्टर के अधीन में रहे, लेकिन अगर पास्टर ही गलत है तो, अगर पास्टर ही वुल्फ निकला तो, अगर पास्टर ही झूठा भविष्यवक्ता निकला तो, जिसको परमेश्वर कहता है कि मैंने नहीं भेजा, तो क्या करोगे? फिर यीशु को यह बोलोगे कि प्रभु आपका वचन कहता था पास्टर के अधीन में रहो, तो मैं क्या करूं, मैं भी फंस गया। तो परमेश्वर बोलेगा बेटा तेरा तो मूर्खता चरम सीमा पर था, तो नॉलेज में टोटल जीरो था। फिर इसको भी सुनना पड़ेगा बेटा। अब इनका क्या करें सर? एक तरफ इसको कहते हैं ना तंगी में आटा गीला, यहां वैसे ही डिसाइपल नहीं बन रहे, यहां पे वैसे ही सच्चे चेले नहीं बन रहे, ऊपर से ऐसे लोग आते जो और बिगाड़ते हैं। इसलिए वापस कहता हूं कि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां कलीसिया और विश्वासियों की बात कर रहा हूं कि वचन का ज्ञान तो टोटल जीरो है। किसी को सुनते हैं कॉपी पेस्ट, किसी को सुनते हैं अरे वाह, किसी को देखते हैं अरे क्या गजब का है, फिर उसको फॉलो करते हैं। और मैंने बीच में कहा था कि बहुत सा मट्टी का रास्ता कंक्रीट का नेशनल हाईवे बन गया। वापस बोलता हूं कि बहुत सारा मट्टी का रास्ता कंक्रीट वाला नेशनल हाईवे बन गया है। उसको डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ने, उसको डिक्लेयर कर दिया वहां के पॉलिटिशियन ने कि ये है नेशनल हाईवे, NH1, NH2, NH10। आ रहा होगा समझ में? लेकिन वो पहले था कच्चा रास्ता। ऐसे बहुत सारे डॉक्ट्रिन कच्ची थी, लेकिन उसको नेशनल हाईवे बोल दिया गया। दूसरे शब्दों में कंक्रीट का डॉक्ट्रिन बना दिया, बोला टस से मस नहीं होगा। उसमें से कौन कौन है? गाय का बछड़ा। फिर कौन है? माता मरियम। आपको सभी को पता होगा कि यीशु के पहले मां के पास जाना होगा, जब तक मां से प्रार्थना नहीं करोगे यीशु कैसे सुनेगा। और ऐसे 50% कैथलिक, 50% कैथलिक उस मां के पीछे पड़े हुए कि जब तक मां प्रार्थना नहीं करेगी यीशु के पास नहीं जा सकता। ऊपर से यीशु बोलता है बेटा मैं किसी का बेटा नहीं, मैं सबका बाप हूं। तो मां को बीच में कहां से लेकर आ गए? इसके ऊपर तो